नमस्ते बच्चों, आज मैं एक नई कहानी लेकर वापस आई हूँ। कहानी का नाम है द क्यूरियस लिटिल फॉक्स। एक हरे भरे जंगल में फिन नाम की एक जिज्ञासु छोटी लोमड़ी रहती थी। उसके मुलायम सुनहरे बाल और चमकदार आंखें थीं जो सितारों की तरह चमकती थीं। फिन को जंगल के हर कोने की खोज करना पसंद था और वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक धूप भरी सुबह फिन विशेष रूप से साहसी महसूस करते हुए उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि यह जंगल से बाहर निकलने और बाहर की दुनिया का पता लगाने का सबसे उपयुक्त दिन है। उनके माता पिता मामा फॉक्स और पापा फॉक्स थोड़ी चिंतित थे, लेकिन वे जानते थे कि फिन की जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। सावधान रहें, फिन, मामा फॉक्स ने चेतावनी दी, और याद रखें कि इंसानों से दूर रहें। हो सकता है कि वे हमें उस तरह ना समझें जिस तरह हम एक दूसरे को समझते हैं। मैं करूँगा, माँ, फिन ने उत्तर दिया और आगे बढ़ने से पहले उसे जल्दी से गले लगा लिया। जैसे ही फिन जंगल से दूर चला गया, वह अपने चारों ओर की विशाल दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने आसमान तक फैले पहाड़ों और झिलमिलाते रिबन की तरह बहती नदियों को देखा। वो मिलनसार गिलहरियों और बातूनी पक्षियों से मिले और प्रत्येक मुलाकात ने उन्हें दुनिया के बारे में कुछ नया सिखाया। हालांकि जैसे ही सूरज डूबने लगा, फिन को एहसास हुआ कि वो घर से बहुत दूर था और थोड़ा खोया हुआ था। उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अंततः और अधिक भ्रमित हो गया। उसके सीने में घबराहट बढ़ने लगी और उसने हल्की सी चीख निकाली। तभी ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू प्रकट हुआ। ओलिवर ने फिन जैसे कई युवा प्राणियों को घर से बहुत दूर निकलते देखा था। चिंता मत करो, छोटे बच्चे, ओलिवर ने आश्वस्त करते हुए कहा। मैं आपको जंगल में वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले हमें तारों के निकलने का इंतजार करना होगा। फिन की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। हमें सितारों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है, मिस्टर उल्लू? क्योंकि सितारे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ओलिवर ने उत्तर दिया। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। आप देखिए, उत्तर सितारा हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता है और आपके जंगल में वापस जाने के लिए हमें इसी दिशा में जाने की जरूरत है। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, ओलिवर ने फिन को नक्षत्रों के बारे में सिखाया और बताया कि कैसे सितारों ने सदियों से यात्रियों और खोजकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। फिन कहानियों से रोमांचित था और आश्चर्य से टिमटिमाते रात के आकाश को देखने से खुद को नहीं रोक सका। जब नॉर्थ स्टार अंततः प्रकट हुआ, तो ओलिवर ने धीरे से फिन को सही दिशा में प्रेरित किया। वे सितारों के मार्गदर्शन का पालन करते हुए एक साथ चले। रास्ते में उन्हें डेजी नामक एक सौम्य हिरण का सामना करना पड़ा, जिसने फिन को खाने के लिए कुछ जामुन दिए। धन्यवाद, डेजी, फिन ने स्वादिष्ट व्यंजन खाते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा। जैसे ही उसने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह मानवीय आवाज़ों की ध्वनि थी। मामा फॉक्स की चेतावनी को याद करके फिन का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन ओलिवर ने उसे आश्वस्त किया कि वे सुरक्षित रहने के लिए काफी दूर हैं। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, फिन को राहत और उत्साह का मिश्रण महसूस हुआ। उन्होंने ओलिवर और डेजी को उनकी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया। तुम्हारा स्वागत है, छोटे बच्चे, ओलिवर ने कहा। याद रखें, जंगल हमेशा आपका घर रहेगा, लेकिन उससे परे की दुनिया के बारे में उत्सुक रहने में कुछ भी गलत नहीं है। बस सावधान रहें और अपने अंतर्ज्ञान को सुनें। फिन ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और जंगल के आरामदायक आलिंगन में वापस चला गया। मामा फॉक्स और पापा फॉक्स को उसे सुरक्षित और स्वस्थ वापस लौटते देखकर राहत मिली। तुम कहाँ थे, फिन? मामा फॉक्स ने चिंता से पूछा।
फिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बड़े साहसिक कार्य पर गया था और मैंने सीखा कि चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, मैं हमेशा घर वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। उस दिन से फिन जिज्ञासु छोटा लोमड़ी बना रहा, लेकिन उसने अपने घर का मूल्य और सुरक्षित रहने का महत्व भी सीखा। और हर रात जब वो तारों को देखता था तो उसे उस बुद्धिमान उल्लू की याद आती थी जिसने उसे अपनी जिज्ञासा का पालन करना और अपने आसपास की दुनिया के मार्गदर्शन को सुनना सिखाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। जल्द ही मैं एक नई खूबसूरत कहानी के साथ वापस आऊंगी। बने रहें, स्वस्थ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।